गुरुजी देखिए ना, ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कितना भी खर्च हो जाए मुझे परवाह नहीं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, इसका ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। देखो, इस वक्त मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी इसका एक उपाय है। बताइए गुरुजी, चाहे जो कुछ भी हो वो मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा गुरुजी। देखो, मेरा ये अंतिम प्रयोग होगा। मेरे ये किए हुए प्रयोग की सामग्री तुम्हें जल्द से जल्द ऐसे सुनसान जगह पर रखनी होगी जहां कोई आता जाता ना हो। वहां इसे रख कर आना होगा। मैं जरूर रख आऊंगा गुरुजी, मैं जरूर रखूंगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये मेरा असंभव प्रयोग का आखिरी कदम है। इसका असर बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली। गुजरा हुआ युग बीत चुका था, बदलाव होना जरूरी हो गया था। कहानी हम जानते हैं और कुछ बुजुर्गों से सुन रखी है। इस जिंदगी में जीने के लिए ऊंच नीच अच्छे बुरे की पहचान करके इंसान अपने आप को संवारने और जीने के लिए अपना खुद का रास्ता ढूंढ रहा है, जो आज खत्म हो चुका है या उसे हमने अपने अहंकार से छोड़ दिया है। खुद जियो और दूसरों को जीने दो, ऐसा लोगों का कहना है। जिंदगी नाम की सफ़ेद रेत पर अंधकार वाली काली छाया जब पड़ जाए तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। किसी पर अगर वो काली साया हावी हो जाए तो फिर तड़प। वही काला अंधेरा अगर रोशनी को निगल जाए तो विनाश। किसी का सामना करके जीने की समस्या अपनी नहीं है। जब ये पता चला तो आंखें और मुंह बंद करने का वक्त आ जाता है। ये कहानी उस एक प्यारी सी बच्ची की है जो इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। हेलो बेटा। हाँ चाचा जी बोलिए। क्यों बेटा अभी तक निकले नहीं? कितनी देर होगी? नहीं हम लोग लेट नहीं होंगे, हम लोग निकल चुके हैं। वंदना बच्ची को लेकर आओ। हाँ बोलिए चाचा। बहुत देर हो गई थी, इसीलिए सोचा फोन करके पूछूं। ज्यादा देर होगी क्या? नहीं टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या कर दिया तूने ये? चलो अरे ऐसे क्यों रो रही है?
अरे अच्छा, कोई बात sorry। क्यों बच्ची को डांटती है नहीं, बेटा? क्या कुछ बात नहीं है हुआ। बेटा? इट्स ओके बेटा, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। हाँ, कोई बात रो नहीं। मत। हाँ, ठीक है। सर, Sorry। नहीं, सर ये कोई by बात नहीं mistake हो सर, गया। बच्ची ही तो है, मेरी बच्ची भी ऐसा ही करती है। सच में संसार में किसी भी कोने में जाओ, भारत देश के लोग जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ पे सच में बहुत खुशी होती है। हम भारतीय ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। ओके ओके ओके, बताइए नहीं कितना नहीं दूं? छोड़िए, रहने दीजिए। नहीं नहीं प्लीज, अरे लेना सर, पड़ेगा। बच्ची से हो गया, बताइए ना रहने कितना दूं? दीजिए, मेरी मुझे बात पैसे नहीं अरे, चाहिए। ऐसे मत करो अरे यार, सर, ये रख लो पैसे। थैंक यू सो मच। इनको बाय बोलो बेटा। बाय बाय बोलो, बाय। बाय। कैसा रहा ट्रिप बेटा? सुपर पापा, मैं फिर जाऊंगी। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल स्टार्ट होने वाला है। यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स कुछ भी रेडी नहीं है अब तक। इस बारे में आप लोग नहीं सोच रहे, बस घूमने के बारे में सोचते रहते हैं। मम्मी, तुम उसके बारे में सोचो, हम इसके बारे में सोचेंगे, है ना पापा? अगले हफ्ते मड़केरी जाएंगे ना? ओके। हेलो, हाँ बोलिए चाचा। हाँ बस रास्ते में ही हूँ, बस 3 घंटे में पहुँच जाऊंगा। ओके ओके। हे काव्या, काव्या इधर देखो, स्माइल। और कितनी दूर है मम्मी? बस पहुंच ही गए। वंदना, यहाँ थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। काव्या, काव्या, यहाँ देखो। बस हो गया, देखो यहाँ देखो। चाचा जी खुश रहो बेटा। ले 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 कैसे हो भाई? ट्रिप कैसा था बेटा? दादा के लिए कुछ नहीं लाई? दादा, लाई हो ना? क्या लाई हो? पहले आप अपनी आंखें बंद करो। छी, बदमाश। जा माँ बाबूजी? के पास जा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ जी कैसी हैं? वो भी ठीक ही है, बस वही टीवी सीरियल में लगी हुई है। अरे उसकी जिंदगी तो उसी में गुजर जाएगी। ठीक है बाबूजी, शाम को उनसे ठीक मिलने है आएंगे। बेटा। कुमार, हाँ चाचा, तू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रिप कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। गाड़ी से भागम दौड़ जरा ज्यादा हो गई ना, इसलिए हाँ, थक गया हूँ। घर में मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। किसी अच्छा। भी चीज की जरूरत पड़ी तो फोन कर हाँ, देना। ठीक है चाचा गाय जी। बछड़ों को काम वाले संभाल लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है चाचा जी। कुमार, ओ कुमार, कुमार, ये देख लेटर। कुमार ये अबे लेटर। जोर से चिल्ला मत, वंदना को पता चल जाएगा। उसे पता ना चले इसलिए मैंने तेरे घर का एड्रेस दिया था। मेरे घर के एड्रेस पर इस लेटर को मंगवाया, मतलब कोई ना कोई राज तो अबे है। तू जरा चुप बैठना यार, कभी नहीं बदलेगा तू। कुमार, अप्पू! रुक 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 क्या हुआ? रुक रुक अरे ऐसे क्या ढूंढ रहा है? रुक 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 रुक, ले आया ले अरे आया। क्या कर रहा है? ये क्या है यार? ये पत्थर और ये खंभा, पत्थर अरे खंभा। यार तू भी ना। अप्पू कैसा है तू? वैसे ही, देख प्यारे, मुझे अर्जेंट स्कूल में पहुंचना है, हाँ। तो तेरी बाइक से चले? वही गाड़ी है यार, उसी से चलते हैं। अबे मेरा राज मत खोल देना, मैं उसे बोल कर आता हूँ। हाँ एक मिनट आया। वंदना, अप्पू आया है, मैं जरा उसके साथ काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, पर वहीं मत रुक जाना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ जल्दी ठीक है, आना। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अप्पू टू व्हीलर चला के बहुत दिन हो गए हैं, जरा मैं चलाता हूँ। पहले कहीं बढ़िया सी चाय मारते हैं। धोती मिल गई। कहाँ भाग रहा है? धोती मिल गई। हाँ? शैतानी अरे, करता है, दूंगा एक खींच के बस। चड्डी थी इसलिए इज्जत बच गई, नहीं तो। नहीं तो क्या, मेरे नोटबुक से तुमने अपनी चड्डी क्यों बनाई? नोटबुक से बनाया? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? कहाँ है? 1 2 3, ये मेरा लिखने वाला नोटबुक लिखने है। वाला नोटबुक है, हाँ। साथ में एक पेंसिल और 2 रबर भी है, बंदर कहीं का। बंदर कहीं का? जेरोक्स मशीन चेंज हो गई है क्या? ये दोनों पैर तुम्हारे नहीं है? ये दोनों पैर मेरे ही हैं, अभी अभी लगा कर आ रहा हूँ। अभी लगाकर आए हो तो किसी डाल पर जाकर मत बैठना, खड़े रहना। मेरी धोती दे। रुकिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर उसका जवाब सही दिया तो ये धोती फ्री, नहीं दिया तो तुम मुझे 10 रुपए दोगे। अप्पू लेट हो रहा है, चलें क्या? आ रहा हूँ, लेट हो रहा, जाने दे। फार्म की मुर्गी के, ऑर्डिनरी मुर्गी के कितने पैर होते हैं? बहुत शैतान है बेटा तू। मुर्गी चाहे कोई भी हो, सबके 2 ही पैर होते हैं बेटा। गलत, सही सवाल का गलत जवाब दिया। पैसे निकालो, पैसे निकालो। हाँ, जल्दी बताना। फार्म की मुर्गी के 2 पैर, ऑर्डिनरी मुर्गी के 10 पैर। अरे वाह,
मेहनत की कमाई के पैसों की तो खुशबू ही अलग होती है। धोती खींचकर भागने वाले का ये हाल हुआ। मैं तो तेरा बाप हूँ, दिन रात एक ही धोती से अपनी इज्जत ढकता हूँ मैं। अपू, ये तेरा बेटा है क्या? हाँ, ये मेरा बेटा ही है। पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पत्नी मुझे के मरने पैसे के मिल बाद गए। मुझे जिंदगी से नफरत ही हो गई थी। जब वो गई तो इसे मेरे गोद में डाल गई। इससे थोड़ी आशा जग गई। अब सिर्फ अपने आप से ही दुख होता है मुझे सर। अपू, जो आंखों के सामने है उसे अपना कर जीना ही संसार का नियम है। जो चला गया वो फिर लौट कर नहीं आता। सोच कर देख। अरे छोड़ ना, भगवान के रूप में तेरे जैसा दोस्त मिला है मुझे, फिर डर कैसा? चाबी दे मुझे। एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर मेरा नाम कुमार है, मैं साइंस टीचर हूँ। मेरा इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, ये रहा उसका कंफर्मेशन लेटर। हाँ ओके। आप किस गांव के हो? मेरी पैदाइश तो इसी गांव की है, लेकिन मैं बैंगलोर में पला बढ़ा हूँ। ओह, लगता है बैंगलोर से जी भर गया आपका। सर, पतंग भले ही कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना जाए, अंत में उसे अपनी जगह पर लौटना ही पड़ता है। उड़ान मरकर थक गई, अब तो जी करता है कि बस आराम से जीऊं। बहुत सही कहा आपने। लेकिन आपके ट्रांसफर ऑर्डर का फैक्स अभी तक हमारे पास आया नहीं। आएगा तो बुला लूंगा। ठीक है सर, बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। ठीक है। अपू, कौन है वो और मुझे इस तरह घूर कर क्यों गया? उसका नाम भोज है, 1 नंबर का 420। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव में इसे टीचर की नौकरी पता नहीं कैसे मिल गई। एक दिन मेरी और उसकी अनबन हो गई थी, उसके बाद से हमारी बातचीत बंद है। जाने देना, हम जितना गलत लोगों से दूर रहेंगे, अच्छे लोग उतने ही हमारे करीब आएंगे। वैसे ही जैसे मैं तेरे साथ हूँ, है ना? समझदार है, चल चल। अरे आना। कोई बात नहीं, तू जाके आना। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनो, बेकार में दिमाग मत खराब करो। पापा, कुमार को आपने यहाँ बुलाया है ना? मेरे हिस्से की जमीन अब मुझे दिलवा दो बस। खुद की औलाद से ज्यादा प्यार आप उसको करते हो। आपके दिल में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो बस, वरना मैं क्या कर जाऊंगा मैं भी नहीं जानता। ये तो कैसी बातें कर रहा है? मैंने अपनी जमीन तेरे नाम की है, लेकिन तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे भाई और भतीजे का मुझ पर बहुत एहसान है। ये सारी चीजें मेरे भैया की मेहनत का नतीजा है। तेरे बाप का उस पर कोई हक नहीं है। कानून की नजर से देखे तो ये घर भी उनका ही है। हमारे नसीब का जितना है उसी में खुश रहना सीख ले। तू इस तरह क्यों लड़ता है? तुझे आराम से रहने के लिए इतनी जमीन तेरे बाप ने तुझे दी है ना, तो मेहनत कर, वरना चुप रहे। तुम भी पापा की तरह बात करने लगी हो माँ। मुझे मेरे हक की जमीन चाहिए बस। वो यहाँ आया है ना, आगे क्या करना है मुझे पता है, समझ गए ना? अरे कुमार बेटा, तू कब आया? चला जा, बैठ जा। बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, बाहर खड़ा था, आपकी सब बातें सुनी। चाची, माँ बाप ना हो तो दुनिया उसे लूटने लगती है। आपकी खामोशी में समझ सकता हूँ। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। कुमार, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलता हूँ मैं चलता हूँ चाचा जी। ठीक है बेटा। छी, गाड़ी आई क्या? गाड़ी आई क्या? गाड़ी आई क्या? गाड़ी आई आई। ए मार मार मार। ए आई आई आई। ए आई आई मार। अरे बच्चे, अरे शैतान सब। अरे अपू, रुक 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 जा। बताता हूं इनको। है, भाग गए सबके सब। शैतान है ये सारे। अपू, ये लोग जिसे मारे थे उससे बहुत लगता है यार। तू तो बचपन से गांव में है नहीं। वो जो है ना गुलाल पटाखा है, ये खेल कृष्ण को बहुत पसंद था, इसीलिए होली में हर बच्चा यही खेलता है। वैसे आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल टीवी आने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। अरे वो देख, वो क्या हो रहा है?
रोड को क्लीन करके घर के सामने पानी छिड़क कर रंगोली बना रही हैं। आज कुछ खास है क्या? ये लोग देवी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। सारा गांव इकट्ठा होकर पूरे रोड को साफ करेंगे, रंगोली बनाएंगे, दीप जलाएंगे और भगवान की यात्रा निकालेंगे पालकी से। इसी बहाने पूरे गांव की साफ सफाई हो जाती है अच्छे से। लेकिन ये बता, तू ये सब क्यों मुझसे पूछ रहा है? नहीं कुछ नहीं, तूने कहा ना कि एक नया कार्यक्रम होने वाला है, तो वंदना और काव्या उसे देखेगी तो बहुत खुशी मिलेगी उन्हें। और तुझे? अरे मैं तो साथ में ही रहूंगा ना यार। चल चला जा। गुड़िया आ गई बेटा, लेट क्यों हो गई? अरे अंकल, हम लोग लेट नहीं आए, आप ही लेट आए हैं। अरे वाह, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। अप्पू भैया, ये सब देखकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। गुड़िया तो स्कूल में अच्छे नंबर से पास होती होगी। अरे स्कूल में जाकर पास होने से इस त्योहार का क्या लेना देना है यार? वो तुझे नहीं पता, पहले हम स्कूल जाकर आराम से घर लौट आते थे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ का काम करते थे। और तेरे जैसे लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनकर वहीं शहर में ही बस गए। उनकी किस्मत में ये खुशी, ये आशीर्वाद कहाँ, इसीलिए बोला मैंने। अबे तू पागल हो गया है। पूजा के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी चल। हाँ चलो चलो। और आगे जा। अरे चाचा जी भी यहीं पर है। क्या हाल है कुमार? तुम कैसी हो बहू? ठीक हूँ। माँ जी नहीं आई? भगवान की यात्रा घर से होते हुए आगे जाती है ना, कैसे हो भैया? वो वही सब ठीक है है। ना? अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, दर्शन ठीक कर है लेते बेटा। हैं। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है। चलो ना, दर्शन करा। नहीं तुम जाकर आओ ना। अच्छा बेटा, आओ बेटा, आओ। बदमाश। ये ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हे कुमार, देवी को पालकी में बिठाकर यात्रा निकालेंगे। चल साथ में चलते हैं, आजा। चलो आओ बेटा। अच्छा वंदना, चलो हम उस तरफ चलते हैं। वंदना, ये रोशनी कैसी है? वहां तो आग दिखाई दे रही है। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं जरा देख के आता हूँ। नहीं जी, घना जंगल है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कार में बैठी रहो, मैं जाकर देख के आता हूँ। मेहरबानी करके मेरी बात मानिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जंगल जल जाएगा, मैं जाकर देख के आता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाइए ये प्लीज। डोर ना लॉक कर लेना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ? अब भैया, कुमार कहाँ है? वहाँ कुछ रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए वो वहाँ गए हैं। शिट। कौन है? पीछे आ! पागल हो गया है क्या तू? ये गांव वालों की करतूत है। तू इसे छूने क्यों जा रहा था? और तू यहाँ आया है क्यों? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
मैं यहाँ कब आया? वंदना, वो लोग कार में हैं। चल यहाँ से, चल। वंदना, काव्या, सुनिए जी, क्या हुआ? बोलो आप ना। हमें यहाँ छोड़कर चले गए। पता है यहाँ क्या क्या हुआ था? पूरी कार हिल रही थी, कार का ग्लास भी टूट गया है। अच्छा। पता है काव्या कितनी घबरा गई है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या कह रही हो वंदना? कोई ग्लास नहीं टूटा है यहाँ। कुमार, तू यहाँ मत रुक, यहाँ से निकल जल्दी। सोच क्या रहा है, जल्दी कर। जाना कुमार। काव्या, तुम मैं तो आता हूँ ना पीछे से। बस 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 रुक जा। क्या हुआ? पियो ना। अरे भाई मेरी आदत ऐसी ही है, मैं हमेशा लिमिट में पीता हूँ। 60-60 करके ही पीता हूँ। हेडमास्टर साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे टीचर बनाने का वादा करके आप किसी दूसरे को रख रहे हैं। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे किसने कहा आपको कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? स्कूल आपका है, जगह आपकी है, तो काम भी आप ही करेंगे ना। मैंने सुना है यहाँ कोई ट्रांसफर लेटर आया है। ट्रांसफर लेटर आया है, ये बात सच है, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं आया है। ये झूठ बोल के मैंने उसे वापस भेज दिया। खामखा अपना दिमाग मत खराब करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अंदाज से 250 तक हो गए। देखिए, अगर मैं आपके स्कूल में टीचर हो गया तो बच्चे 100 ही रह जाएंगे। स्कूल में बच्चों की कमी होगी तो ये स्कूल बंद हो जाएगा। फिर बनेगा यहाँ पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट। ये है मेरा प्लान। सर, फिर मेरा क्या होगा? आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? इस रावण से हाथ मिला लीजिए, लक्ष्मी आपके पास आएंगी। ये हुई ना बात। आपके आश्वासन देने के बाद इस लेटर को मैं जेब में रख के क्या करूंगा? फिर भी एक बात मेरे दिल में शक पैदा कर रही है। कौन सी बात? बताओ ना। मुझे लगता है कि वो ये गांव इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा, तभी वो ये गांव छोड़कर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिस तरह से वो इस गांव में आया है ना, उल्टे पांव यहाँ से भागेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भोजराज नहीं। देखो, उसके साथ कोई भी मारपीट मत करना, दिमागी तौर पर परेशान करो। इस काम में मैं माहिर हूँ। अब तक कई लोगों की बलि ले चुका हूँ, उसे मिलाकर 10 लोग हो जाएंगे। वो मेरे हाथों से बचकर कैसे जाता है मैं देखता हूँ। अरे बोलिए मत, कुछ करिए मालिक। मुझे पता है, मैं ट्रांसफर ले आया, ये तुम्हें पता नहीं था। पता चलता फिर भी क्या कर लेती मैं। हमेशा शीशे को अपना मुस्कुराता चेहरा दिखाती हूँ, इसलिए वो भी यही समझता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। फिर क्यों सबके सामने ऐसा खुश रहने का दिखावा कर रही हो? दिखावा करना तो अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, ताकि सब कुछ संभाल कर रख सकूं। तुम पे यहाँ कौन जुल्म कर रहा है वंदना? देखो, हकीकत और सपनों में बहुत फर्क होता है। अगर जिंदगी हमें खुशी दे रही है तो उसे हमें लेना चाहिए, और अगर जिंदगी खुशी ना दे तो जिंदगी में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। मुझे शहर की जिंदगी रास नहीं आ रही थी। हर कोई यही चाहता है कि वो अपने खुद के गांव में ही रहे। मैं भी वही चाह रहा हूं, लेकिन यह पापी पेट मुझे परमिशन नहीं देता। इतने सालों तक मैंने अपने गांव से दूर रहकर जिंदगी गुजारी है। बचपन में माँ बाप को खोकर सब कुछ होके भी कुछ ना होने के जैसा रहा। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया और उन्हीं पैसों से महीने का भाड़ा भरा। सुबह धक्के खाते हुए ऑफिस जाना, रात को लेट आकर बच्ची सोई है या नहीं ये देखना पड़ता है मुझे। सुकून की जिंदगी की चाहत होते हुए भी वहां पर मुझे नहीं मिल पा रही थी। हर साल त्योहारों में आम के पत्ते तक हमें ही खरीद कर लाने पड़ते थे। आसपास के सारे बच्चों के साथ खेलने की बजाय मेरी बच्ची मोबाइल लेकर उसी में अपना वक्त गुजारती रहती थी बेचारी। तुम लोगों के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं सोचते ही संडे से मंडे हो जाता है। तुम्हें पता है कि बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए ही इस गांव में एक स्कूल बनाना है जिससे बच्चों को विद्या मिले, यही मेरा सपना है। ये सोचते सोचते न जाने कितना समय बीत गया और कितने सालों बाद आज ये करने का समय आया है। देखो वंदना, मैंने जो कुछ भी खोया है मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बेटी खो दे।
इसलिए तुम मान जाओ, मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट हमारी बच्ची के लिए प्लीज। गुड मॉर्निंग काव्या। अले ले 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 ले, तुम जाग गई हो। तुम गुड गर्ल हो ना, तो उठकर ब्रश करके नहा धोकर ड्रेस पहनकर आ जाना, ओके ना? उठो ना बेटा। अरे पापा, रोज आप यही बातें करते हैं। उठ जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करो, दूध पियो। इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं क्या? ले 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 ले, तुम कितनी बातें करती हो। बेटा ये सब माँ ने सिखाया है, चलो आओ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तुम भी तुम्हारी माँ की तरह रोज कंप्लेंट करती रहती हो। आओ चलो। क्या बात है अपू भैया, आज सुबह सुबह अपने दोस्त से मिलने आ गए? थोड़ा काम था इसीलिए आया था। कुमार अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। कैसी हो काव्या गुड़िया? क्यों सुब्बा राव जी? हाँ? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पकड़ दे। और अपू? वकील ने बुलाया है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो पहले वहीं जाएंगे। वंदना, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। ठीक है जी। चल अब तेरी बारी। अब तुम खेलो, अगली पारी में मैं जरूर जीतूंगी। वकील के ऑफिस में ये क्यों आया है? नमस्ते साहब। नमस्ते। 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 मैं अप्पू, मैंने फोन किया था ना? हाँ हाँ हाँ, तुम शांता राय के बेटे हो ना? जी हाँ सर। हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। Thank you। तुम अपनी जमीन में से थोड़ी सी जगह रखकर बाकी सब चाचा के लिए छोड़ रहे हो ना? बेटा तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? सर धन दौलत जितनी ज्यादा टेंशन उतना ही ज्यादा। हाँ। इसलिए शहर छोड़कर मैं गांव आया हूँ। रहने के लिए घर है और स्कूल के लिए छोटी सी जगह मैंने रखी है ना, उसे आप मेरे नाम पर कन्वर्शन करके दे दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, तो फिर तुम इस पेपर पर साइन करके मुझे दे दो। हाँ। ओके, 2 गवाह तो है ना? हाँ, उन्हें है ना साथ सर। में लेकर आना। जब पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो ओके मैं सर। बता दूंगा। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। खाना खा लेना बेटा। नहीं खाना है मुझे, बोला ना। काव्या, तुम बहुत जिद्दी हो रही हो। हाँ, खाने के लिए ऐसे जिद नहीं करते। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना। वो देखो पापा भी आ गए। हेलो कुमार, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, आपकी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है। मेरे हाथों से तो खाना नहीं खा रही, आप ही खिलाइए इसे। हाँ मैं ही खिलाऊंगा। मेरी बच्ची को मैं नहीं खिलाऊंगा तो और कौन खिला सकता है? रुको आ रहा हूँ। लो, अरे आओ आओ आओ, ले ले। इसे खाना खिलाकर जल्दी से अंदर आ जाइए। मम्मी बहुत गर्म हो गई है। कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। आ करो बेटा। पापा, ये गांव कितना अच्छा है ना, फिर सब लोग शहर में क्यों जाते हैं? ले 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 ले, इतनी छोटी सी मुंह में इतनी बड़ी बात। बताता हूँ, सुनो। हर इंसान बाप का फर्ज निभाने का सपना लेकर शहर की तरफ भागने लगता है, और वहां जब उसका सपना पूरा नहीं होता तो अपने सपनों को ही बेचकर जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। सुकून चाहिए या फिर जिंदगी चाहिए, ये सोच सोच कर ही जिंदगी गुजार देता है। समझ गई ना? नहीं। ठीक है, खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए। खा लो ना बेटा। देखो, अगर तुम खाना खाओगी ना तो मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? वो क्या है पापा? मैं ना आज तुम्हें नौटंकी दिखाने ले जाऊंगा। नौटंकी दिखाने? हाँ। वाओ, थैंक यू पापा। सो स्वीट। लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी मम्मी को मनाना पड़ेगा। तुम मना लोगी? तो चलो मनाते हैं, आओ।
देकर वर तू अपने बच्चों को, माता हम पे उपकार कर। अभी अभी शुरू हुआ है, आ जाओ। भाई जरा जगह देना बैठने की। वो वर पाकर तुम बैठो, मैं आता हूं। हाँ हाँ ठीक है। पाताल भैरवी के मन में अहंकार जन्म हुआ, जिससे माता पिता अनजान थे। वो सोचने लगे मैं माँ बाप की पूजा क्यों करूं, सब मेरी पूजा करे वरना सारे कुल को मैं मिटा दूंगा। ये अहंकार महिषासुर का रूप लिया और वो एक वानर से निर्दयी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ देख लो अपनी आंखों से। मैं अपने कुल को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाने का आशीर्वाद दी, उसके बदले उसके अहंकार ने हमें इस संसार से सभी सुखों से वंचित कर दिया। मैंने ईश्वर से जो वर मांगा वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उस भूल का दंड मुझे ये मिला कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं मृत्यु नहीं स्वीकारूंगी क्योंकि मेरा पुत्र महापराक्रमी है, अति बलशाली है। पुत्र तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं बताओ। मेरे कष्टों को देखकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ पुत्र। तुम लोग घर जाओ कुमार। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, शांति से सो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। सुनिए जी, लगता है काव्या बहुत डर गई है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ज्यादा नहीं लगी। वहाँ इतने लोग होते हुए भी पता नहीं उसने मुझ पर हमला क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो होना था सो हो गया, अब आपको संभल कर रहना चाहिए। अप्पू। हाँ बोलो कुमार, तुमसे मिलने इंजीनियर साहब आए हैं। मैं उनके साथ ही हूँ, तू भी जल्दी आ जा। हाँ आ रहा हूँ अप्पू, निकल चुका हूँ। सर, क्या हुआ? सर, मुझे बचा लीजिए। क्या वो मार हुआ? डालेगा मुझे। हे कुमार, ये क्या कर दिया तुमने? ए, तूने मेरे पति पर हाथ उठाया ना? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, सजा जरूर मिलेगी तुझे।
हे कुमार, क्या है ये सब? अप्पू, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो अरे आदमी कोई कुमार, था। उसका दिमाग ठीक नहीं है। छोड़ ये सब, अभी चल, लेट हो रहा है। चल चल बैठ। क्या क्या पंगे ले लेता है तू भी। ये जो है ना वो नाला है वहां तक का। हाँ हाँ। और ये है वो टीला जो दिख रहा है ना वो वाला। और ये हाँ, कुल मिलाकर 4 एकड़ जमीन है। ठीक है, ठीक है। इसमें से 2 एकड़ जमीन मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए यूज करना चाहता हूँ, लेकिन जरा विस्तार से बताइए। ओके, वास्तु के हिसाब से डिजाइन बनाई है। सर आपको जो पसंद है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर हे कुमार, ठीक है ना? सॉरी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। इन्होंने पहले ही कहा था कि वास्तु के हिसाब से डिजाइन बनाकर रखा है। उसमें से जो तुम्हें पसंद है वो इनको बता दो। ठीक है, मैं कर लूंगा। ओके सर, अब ठीक हम है लोग सर। हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा, सर, ठीक है, चलते बाय। हैं। हे कुमार, तुझे हुआ क्या है? सॉरी अप्पू, परसों रात जो हादसा हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में वही दौड़ रहा है। पता नहीं उसने मुझ पर ही हमला क्यों किया। बार बार एक ही चीज सोचकर क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चल अभी घर चलते हैं, चल। हे कुमार, कल तूने जिसे मारा था ना वो मर गया यार। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ, भीड़ लगी उसके घर पे। अच्छा, काव्या, अप्पू 1 मिनट में घर में बोल के आता हूँ। हाँ वंदना, बच्ची का ख्याल रखना, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। चल। मैं जाकर उनसे माफी मांग के आता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू वहाँ गया ना तो तेरे पर बरसेगी वो। नहीं, मैं जाऊंगा। हे रुक ना, चल गाड़ी पे बैठ। लेकिन चल अरे मेरी बैठ बात तो ना, सुन चल। यार। मम्मी आओ। ये तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ जी, कोई परेशानी है? कुछ नहीं, उस दिन रात को जो घटना घटी वो सोचकर मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वो सब सोच सोच कर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? जो हुआ वो अचानक हुआ, उसे भूल जाइए ना। अकल नहीं है क्या? बच्ची को अकेले यहाँ छोड़ दिया है, समंदर के किनारे खेलते खेलते कुछ हो गया तो क्या करोगे? Sorry. अरे क्या सॉरी, बच्ची को लेकर घर जाइए आप लोग।
पापा पापा कोई बुला रहा है, देखे ना पापा। कोई नहीं है बेटा, बारिश आ रही है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, सो जाओ। मैंने कहा ना पापा, जाकर देखिए। तुम सो जाओ, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? हाँ? काव्या? ए, काव्या? काव्या? क्या हुआ काव्या, इसे? क्या हुआ बेटा? काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, बेटा क्या हुआ? काव्या, काव्या, काव्या आंखें अपनी खोलो बेटा। काव्या क्या हुआ? काव्या, काव्या, काव्या ओपन योर आईज। काव्या, काव्या उठो बेटा। काव्या क्या हुआ? काव्या उठ बेटा। काव्या क्या हुआ? ए अपू, जरा जल्दी आना और साथ में डॉक्टर को लेके आना। डॉक्टर, हाँ, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसने कुछ डरावना देखा था क्या? 1-2 दिन पहले ये कुछ देखती तो चौंक जाती थी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, आज यहाँ कुछ हुआ क्या? रात को बच्ची हमारे पास सो रही थी और बाहर से कोई आवाज सुनकर मुझसे कहने लगी बाहर कोई बुला रहा है। मैं उठकर बाहर गया लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर बच्ची मेरे पास आकर सो गई और मैं भी सो गया। कुछ देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज आई और उठकर देखा तो काव्या यहाँ जमीन पर पड़ी है। जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये जागी नहीं रही है, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। क्या हुआ डॉक्टर? बताइए ना डॉक्टर, कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नथिंग टू वरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, मैंने दवा दे दी है, कल फिर आता हूँ। वंदना, डॉक्टर साहब आए हैं। गुड मॉर्निंग काव्या, अब कैसी तबीयत है? अच्छी हूँ। गुड गर्ल। शी इज ऑल राइट नाउ, नथिंग टू वरी। काव्या, डॉक्टर अंकल को थैंक्स कहो। थैंक यू अंकल। गुड गर्ल। अच्छा ठीक हाँ। है, मैं चलता हूँ। हाँ वंदना, मुझे जरा काम है, आते आते शाम हो जाएगी। मेडिसिन भिजवा दूंगा, देख लेना। बाय।
मुझे बहुत सारे काम है। काम खत्म करके तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत, यहीं लेटी रहना, ठीक है? Little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. काव्या? Twinkle. चलो, यहाँ अकेली मत बैठो बेटा। देखो, मुझे बहुत काम है। मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे पास बैठो। मुझे खेलना है। काव्या, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। मैं थोड़ी देर खेल कर आ जाऊंगी मम्मी। श्वेता, सुमा, काव्या का जरा ध्यान रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है आंटी। सुनील, सुना ना? हाँ, मैंने सुना आंटी। यहाँ आओ। काव्या, मेरी बात सुन रही हो ना? यहाँ आओ मेरी बच्ची, आओ। ए रश्मि, काव्या कहाँ गई? वो यहाँ आई ही नहीं। यहाँ आई तो थी, पर कहाँ गई? अरे छोड़ो, वो आ जाएगी। ए चुप रहो, वो छोटी सी बच्ची है। अगर यहाँ आई थी तो कहाँ चली गई? ए सुनील, चलो उसे ढूंढते हैं। वो छोटी है ना? तुम लोगों का हमेशा का नाटक है। खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें भी परेशान करते हो। चलो ढूंढते हैं। काव्या, 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 कहाँ चली? काव्या, रश्मि जल्दी आओ, काव्या यहाँ है। सुनील, सुनील, काव्या यहाँ है, जल्दी आ जाओ। काव्या। काव्या, सुनील सुनो तो, सुनो सुनील। पागल हो गया है, यहाँ पर क्यों आया? क्या हुआ पापा? आगे देखा है कितनी गहरी खाई है, और तू उस तरफ जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था क्या? काव्या, काव्या, क्या हुआ उसे? चल मेरे साथ। काव्या, क्या हुआ अंकल? ये क्या बेटा, कीचड़ में खेल रही हो तुम? चलो घर चलते हैं। ये काव्या को क्या ऐसे क्यों कर रही है? कहाँ ले चलो, हमें कैसे देख रही है घूर घूर के? देखो, मेरा कहा मानोगी ना? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। तो काव्या, पापा से कहना हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। गुड गर्ल। अब मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ये लो। चलो अब घर जाओ।
छी छी छी। काव्या, ये क्या है बेटा? कहाँ से ले आई इतनी गंदगी? तुम्हें नहला देती हूँ, आ जाओ। काव्या, काव्या रुको। काव्या दरवाजा खोलो बेटा। काव्या, मैं नहला देती हूँ तुम्हें, दरवाजा तो खोलो। वन मिनट। हाँ बोलो। स्कूल का रफ डिजाइन बनवाकर आपके घर पर भिजवा दिया है। हाँ, घर में देकर जाने दो, मैं आने के बाद देख लूंगा। इस वक्त जरा बाहर हूँ, लेकिन घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ओके ओके सर। ये बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू अपना स्कूल बना रहा है, फिर भी तुझे मास्टर की नौकरी क्यों चाहिए? स्कूल का काम पूरा होने तक एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो पढ़ा सकूं, इसलिए। अब चलें, घर जाकर डिजाइन देखनी है। सर, सर, हाय बेटा, पापा कहाँ है? नहीं है। ये पापा को दे दोगी? बेटा मेरी तरफ देखो। काव्या, सच सच बता मुझे, क्या हुआ है तुझे? जब से इस गांव में आए हैं तब से देख रही हूँ मैं, अजीब हरकतें कर रही हो। मुझसे कुछ मत छुपाना, ठीक है? आजकल खुद कपड़े पहनती हो, खुद ही नहा लेती हो, मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो। और वो कुएं में कैसे गिरा? कैसे गिरा वो कुएं में, बताओ? मुझे क्या पता, उसी से पूछो। क्या? उससे पूछो कहकर मुझे उल्टा जवाब दे रही हो तुम? इस तरह से बदतमीजी से बात करना तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, लगाओ एक थप्पड़। अरे मम्मी, तुम यहाँ पर हो, इसे पापा को देना है। इससे क्या हुआ है सर? कौन है ये? ये इंजीनियर हैं जो हमारा काम देख रहे थे। कुएं में कूदकर सुसाइड करना चाहते थे क्या? ये तो मुझे नहीं पता सर। इस वक्त इसकी कंडीशन कैसी है? घबराने की बात नहीं, इन्हें 5 मिनट में होश आ जाएगा। इनके घर वालों को खबर कर दीजिए। काव्या, तुम यहाँ किचन में कब आई? मुझे तो डरा ही दिया। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? आजकल अजीब हरकतें करती हो तुम। काव्या, ये क्या हो रहा है?
करना चाहती हो? कौन हो तुम? मेरी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो उसका पीछा, छोड़ दो उसे। छोड़ कर जाऊं? मुझे मुक्ति चाहिए। वंदना, तुझे अभी होश आया? इन सब की वजह तू है। हमें मुक्ति चाहिए। सर क्या हुआ आपको? बताइए क्या हुआ? वो आपकी बच्ची सर। मेरी बच्ची क्या हुआ? वो तो अच्छी है। उसके अंदर अच्छी है वो। कोई आत्मा है सर। ये क्या कह रहे हो? उसका इलाज कीजिए सर, उसकी जान को खतरा है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या उसका इलाज करवाऊं? क्या हुआ इलाज करवाने के? तुझे याद नहीं है? वो दिन याद कर। हमें आज तक मोक्ष नहीं मिला। हम मोक्ष का इंतजार कर रहे हैं। देगी ना? देगी क्या? बता। हमें मोक्ष चाहिए, वरना सब पागल बनकर मर जाओगे। नहीं दूर रहो। तेरी वजह से हमारी मौत हुई, तुम सब ने हमारी जान ली। हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए। काव्या, वंदना, इधर आ, यहाँ आकर हमें मोक्ष दे। मेरी बात सुन रही है ना? चला जा। वंदना, वंदना। मैं हूँ माँ, मैं हूँ राधा। तुम छुपो मत माँ, यहाँ आओ माँ, मेरी शादी करवाओ माँ। कितने साल बीत गए हैं माँ, आओ ना माँ। क्या हुआ माँ? नहीं आओगी क्या? नहीं आओगी क्या? नहीं आओगी क्या? अगर तुम नहीं आओगी तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। महाराजा वंदना, आकर अपनी बेटी की शादी करवाओ और हमें मुक्ति दिलाओ। बाहर आओ वंदना, बाहर आ जाओ। कुमार, कुमार, जल्दी आओ। ये क्या हुआ? काव्या, 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 मेरी बच्ची। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? काव्या यहाँ क्यों पड़ी है? और तुम वहाँ क्या कर रही थी? अरे तुम लोग बहस मत करो, बच्ची को लेकर अंदर चलो। काव्या, 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 बच्ची ज्यादा डिस्टर्ब लगती है, इंजेक्शन लगा दिया है, आप मेडिसिन लेकर आ जाइए। 1-2 दिन देखते हैं, अगर ठीक नहीं हुई तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। देर करना ठीक नहीं होगा। अपू, इधर आ। हाँ,
अपू जल्दी जाके मेडिसिन लेके आ। ए, अरे इसे क्यों फाड़ रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? बच्ची को इस समय डॉक्टर की जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। आप ही समझाइए इसे। ये मेरी बात मानते ही कहाँ हैं अपू भैया? बाबूजी के देहांत के बाद ये बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं, भगवान पर विश्वास ही नहीं है। अब ऐसे में मेरी बात कहाँ सुनेंगे बताइए? मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सभी सहना लिखा ही था। देखो यहाँ क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी बच्ची काव्या को बचाना है बस। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, ये बात छोड़ो। अब क्या करना है वो बताओ। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं 1 घंटे में आता हूं। यही घर है, आइए। ये कुमार है, बच्ची का पिता। बच्ची कहाँ है? बच्ची अंदर है। आप बाहर जाइए। ठीक है। कौन है तू? वो मैंने किया है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तूने ही किया है। तू इस बच्ची को तकलीफ क्यों दे रही है? बोल। तू होता कौन है पूछने वाला? हम मोक्ष चाहते हैं वरना सब मारे जाओगे। तू यहाँ क्या करने आया है? चला जा यहाँ से। चला जाऊं? मुझे जाने को कह रहे हो? चला जा यहाँ से। सुनिए सुनिए पंडित जी, पंडित जी। नहीं, पंडित जी रुकिए। मुझसे नहीं हो पंडित पाएगा। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। पंडित जी, पंडित जी कैसे भी उस बच्ची को बचा दीजिए। पंडित जी, पंडित जी बात सुनिए। पंडित जी। अप्पू, अब तू कहाँ जा रहा है? अप्पू! बेटा, मौलवी साहब हैं क्या? हाँ है। उस्ताद आपको बुला रहे हैं। मौलवी साहब 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मदद, अल मदद, अल मदद। ए शैतान, रुक। तुम बाहर ही रुको। ए शैतान, हंस क्यों रहा है तू? तू क्या कर लेगा? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्रिशा दिने मदान, जो चाड़ी उल्टे हाथ बांध, किया बांध, कराया बांध, भूत बांध, प्रेत बांध, जिन्न बांध। हद्रा शाह दिने मदान, अल मदद, अल मदद। या अल्लाह। मौलवी साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा। मौलवी साहब, क्या हुआ? आप किसी और को बताइए तो। मैं नहीं कर पाऊंगा। मौलवी साहब, सुनिए। बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल है, हाँ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर पाऊंगा। अब देर मत कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए।
नीलकंठ जी है क्या यहाँ? हाँ, वो अंदर है। नमस्ते, मेरा नाम अप्पू है। आपसे कुछ काम था। हाँ बताइए ना। बात यह है कि आइए महाराज। कहाँ है? बच्ची वहाँ। बच्ची कहाँ है? कोई नहीं आएगा। मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। जय आदिशक्ति। अप्पू, सब लोग इधर आ जाओ। इस बच्ची के कपड़े उतारो, उल्टा कर दो इसे, जल्दी। ये तकलीफ कितने दिनों से है? 1 हफ्ता हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बहुत दिनों से है। असंभव। इस विनाश का कोई उपाय नहीं। समय काफी हो चुका है, मैं चलता हूँ। रुकिए, जो भी आते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, नामुमकिन है कहकर चले जाते हैं। सच में आप लोगों ने विधा सीखी है या फिर इंसानों के विश्वास को बस धोखा दे रहे हैं? वो बेचारी कह रही है कि मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, और आपसे इतना सा भी काम नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इस भेष को अपनाकर लोगों के सामने नाटक करते हुए क्यों घूमते हो? तुम लोगों को खिलवाड़ के लिए बस मेरी ही बच्ची मिली है क्या? थू, सब विश्वासघाती हैं। क्या विश्वासघाती कह रहे हो? हमारी जिंदगी एक नाटक है। चलो आओ, बैठ जाओ, बच्ची का हाथ पकड़ो, आंखें बंद करो। अब देखो, स्वामी जी, स्वामी जी, भगवान के लिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी जी, आपसे नहीं होगा, ऐसा मत कहिए। देखो,
इस संसार में इंसान का जब से जन्म हुआ है तभी से इंसानियत और वैश्यपन में जंग चल रही है। यहाँ ऐसे पाखंडी हैं जो तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग करके सीधे साधे लोगों को सताते हैं। इंसानियत भूलकर हैवान बन जाते हैं और जब भी इंसानियत मरती है तो ऐसी विनाशकारी तंत्र शक्तियां पैदा होती हैं। उन्हीं खतरनाक प्रयोगों में से ये कट का प्रयोग है। इस प्रयोग के बारे में मैंने अपने गुरु से सुना था, पर इससे पहले वो कुछ हमें बताएं वो चले गए। मुझे लगता है आप पर यह प्रयोग किसी ने दुश्मनी वश किया है। यह जादू टोना एक चक्रव्यूह जैसा है। जो भी इसके चपेट में आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 28 दिन जीवित रह सकते हैं। दिन प्रतिदिन उसके शरीर में दुष्ट आत्माएं घर करना शुरू कर देती हैं और वो शक्तिशाली होती जाती हैं। इधर वो व्यक्ति दुर्बल होता है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वंदना, वंदना शांत हो जाओ। सुनिए, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए। भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया है क्या? भगवान को मानूं या ना मानूं वो मेरी मर्जी की बात है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मंदिर में पहुंचते ही भगवान स्वयं प्रकट होकर वर नहीं देते जजमान। संसार में धनात्मक शक्तियों का वातावरण सिर्फ 3 ही जगहों पर होता है, मंदिर, मस्जिद और चर्च में। ऐसी जगहों पर कोई भी गलत काम नहीं करता। अस्थिर मन वाला इंसान जो चिंतन में डूबा रहता है तो वहाँ की धनात्मक शक्तियाँ उसके अंदर के आत्मविश्वास को जगाती हैं। इससे दूर होकर तुम लोग जी रहे हो। धरती, आकाश और देवलोक सिर्फ उसी के बारे में जानते हो, आगे क्या है किसी को नहीं पता। हम सब एक विश्वास पर जी रहे हैं और हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। समय बहुत कम है, मैं प्रेतात्माओं को बांध देता हूँ। अगर लापरवाही करोगे तो बच्ची की जान को खतरा है। स्वामी जी, हमें क्या करना होगा? इस प्रयोग को जिसने शुरू किया है उसी से इसका अंत होगा। काजल लगाकर इसकी शुरुआत कहां से हुई है इसका पता लगाऊंगा। कल सुबह ठीक 9 बजे आकर मुझसे मिलो। और एक खास बात, भगवान पर विश्वास करके किसने क्या पाया है ये तो वही जानता है, लेकिन उस पर भरोसा करने के बाद किसी ने कुछ खोया नहीं। कुमार, कुमार, सुनिए, कुमार, सुनिए, सुनिए, यहाँ आइए। देखिए, कुमार, तू आ गया बेटा। कुमार, बोलिए पापा। कुमार, तू मुझे भूल गया ना बेटा? तू मुझे भूल गया ना? ये मेरे पापा है बेटा, मेरे पास है बेटा, मेरे पास है। वर्षों बाद तू मुझे मिला है। तू कैसा है बेटा? कुमार, हमें मुक्ति दिला दे बेटा। हम बरसों से बुरी आत्माओं के साथ भटक रहे हैं बेटा। हमें मोक्ष नहीं मिला, इसीलिए बहुत कष्ट है। बरसों से उस दिन का इंतजार है बेटा। हमें इस संकट से निकाल कर मुक्ति दिला दे। हम 24 साल से इंतजार कर रहे हैं कि तू आज करेगा, कल करेगा बेटा। हमारी ये इच्छा पूरी कर दे बेटा। अपनी माँ को और मुझे मुक्ति दिला दे बेटा। कुमार, कुमार, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए तो। कहाँ है वो? आओ मास्टर, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस गांव को छोड़कर चला गया? अरे छोड़ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है।
अब आया तेरे होश ठिकाने? मैंने तुझसे क्या कहा था, अब तेरी समझ में आया ना? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तेरी बेटी ही तेरी वीकनेस है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। नहीं बेटा, ये क्या हो गया? कुमार, तूने ये क्या कर दिया? तू अभी आया है? बहुत देर कर दी तूने मेरे पति की जान लेकर। अब तू क्या सुकून से जीना चाहता है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तू कभी शांति से नहीं जी पाएगा, देख लेना। छोड़ो मुझे, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया तूने ऐसा? क्या? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? छोड़ो। क्या हो गया है आपको? आप नींद में बड़बड़ा क्यों रहे थे? वंदना, कुछ नहीं, बुरा सपना देखा था। सुनिए जी, सुबह के 9 बज चुके हैं। आपको स्वामी जी के घर जाना है ना? तैयार हो जाइए। 9 बज गए? ठीक है, मैं जाता हूँ। हे, इतनी देर से क्या कर रहा था तू? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, चल। काजल लगाकर मैंने देखा, यह तुम पर दुश्मनी से किया हुआ प्रयोग नहीं है। किसी और के किए हुए प्रयोग को तुम्हारी बच्ची ने छू लिया, जिस वजह से उसे इतना कष्ट है। अब सब कुछ भूलकर इसका समाधान ढूंढने में ही भलाई है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी बच्ची को बचाने के लिए अब सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। स्वामी जी, आप ही कुछ कीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये प्रयोग किसने किया है इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। समय का अभाव है। जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे प्रयोग केरल प्रदेश में होते हैं। मेरे पहचान का एक आदमी केरल में है। तुम जाकर उससे मिलो और पता लगाओ कि इस तरह का प्रयोग कौन करता है, फिर इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इंसान को वही दिखता है जो आंखों के सामने है, लेकिन भूत प्रेत की दुनिया को हम नहीं देख सकते, मगर उस दुनिया के लोग सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन इंसान के पास लोगों का दर्द समझने वाली आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देख पाती। हम अपने दिल का दर्द सबको सुनाते हैं, लेकिन उसे ठीक करने वाला कोई नहीं होता। मिलने वाले 2 किनारे और राज की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता। हम क्यों पैदा हुए, क्यों जी रहे हैं कोई नहीं सोचता। बस एक आग में चलते रहते हैं और बीच भंवर में फंस जाते हैं, जिसका उपाय बहुत मुश्किल होता है। इस तरह का प्रयोग नारायण नाम का एक व्यक्ति करता है, ऐसा सुनने में आया है। നാരായണ നമ്പൂതിരി ഫാമിലി പ്രോബ്ലമായി അവർ കൊല്ലൂർ പോയി. അവിടെ ചെന്നാൽ അയാളെ കാണാൻ പറ്റും. ये कह रहे हैं कि नारायण जी पहले यही रहते थे। वो यहाँ से जाकर कन्नूर में सेटल हो गए हैं। आप कन्नूर में जाकर किसी से पूछेंगे तो आपको कोई ना कोई बता देगा। ठीक है सर? थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अपू चल चलते हैं। हाँ। एक मिनट। हाँ, हेलो। सुनिए, कहाँ हैं आप? उनका कुछ पता लगा क्या? वंदना, मैं उन्हें ढूंढने के लिए कन्नूर जा रहा हूँ। जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ वो केरला के कन्नूर के रहने वाले हैं। काव्या कैसी है? उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा आपको। डरो मत वंदना, सब ठीक हो जाएगा। नारायण जी का घर कौन सा? जी वही रहते हैं। थैंक यू। आओ अपू। नमस्ते। नमस्ते। नारायण नंबोदरी जी हैं? जी नहीं, वो नहीं है। कब आएंगे वो? कौन? वही नारायण नंबोदरी जी। वो कितने बजे तक आएंगे? नंबोदरी जी? हाँ। उनको गुजरे हुए तो 6 महीने हो गए। अपू, ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो जिंदा है ऐसा इनसे कहने के लिए कहो ना। अरे बोलो ना इनसे कि वो जिंदा है। कुमार, वो
जिस प्रयोग से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा प्रयोग करके तुम लोग क्यों दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो? मेरी बच्ची ने कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है उसे? कोई इंसान दिन रात तड़प रहा है ये देखकर खुश रहने के लिए ना। बताओ, जवाब दो, जवाब दो। अब मैं क्या करूं ये तुम ही लोग बताओ मुझे। अब क्या करूं ये तुम ही लोग बताओ मुझे। कुमार शांत जाओ कुमार। कुमार सुनिए, जिस काम से गए थे वो हुआ क्या? सुनिए तो, कुछ बताइए तो सही, क्या हुआ वहां पर? सुनिए ना, सुनिए तो, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वंदना, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा मैं उसे, और मुझसे इसका यह हाल भी देखा नहीं जाता। मैंने फैसला कर लिया है वंदना। तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ काव्या, तुम्हारे मम्मी पापा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुमार, अरे सुनना, इस समस्या का समाधान मिल गया है यार। तू वहां से छोड़कर अकेला ही आ गया। ओह, तो खाने की तैयारी थी, मेरे बिना ही खा रहे थे। ठीक है, पहले खा लो फिर बताता हूँ। क्या हुआ? अबू भैया, खाने में जहर मिलाया है। समझदार होकर तू ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं समझ में नहीं आ रहा। अब्बू माफ कर दे मुझे। कुमार, तेरे वहां से निकलने के बाद मैंने उनसे बात की। नारायण नंबूदरी जी का एक बेटा भी है जिसे उन्होंने सारी विद्या सिखा दी है। अगर वो हमें मिल जाए तो काव्या का इलाज हो सकता है। तो चलो वहां चलते हैं। हाँ, रुको, मैं उनके घर होकर आया हूँ। लोगों ने बताया कि वो आपको सुबह मिलेंगे।
गुरुजी, गुरुजी। हाँ, आता हूं। आप कौन है? क्या चाहिए आपको? नमस्ते, मेरा नाम कुमार है। भगवान के लिए मेरी बच्ची। आपने सत्य सुना है कि ये विद्या मैंने अपने पिताजी से सीखी है, लेकिन मेरे पिताजी का ये किया गया प्रयोग, उसी प्रयोग की वजह से 9 बच्चों में से आज मैं अकेला ही जिंदा हूं, समझे? मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं उस प्रयोग को नहीं करूंगा। एक क्षण भी यहाँ मत रुको और निकल जाओ यहाँ से। रुक जाइए स्वामी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, ले जाओ इसे। भगवान के लिए जाइए सर, जाइए। आपने सही कहा था, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात कह रहा हूं, सुन लीजिए। किसी और की गई गलती की सजा मेरी 5 साल की नादान बच्ची भुगत रही है। पापा मुझे बचाओ, मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहती है। उसकी आंखों में तड़प के आंसू देखकर उसका बाप कहलाने में मुझे शर्म आती है स्वामी जी। उस बच्ची को बचाने की विधा आप जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपका यह विधा सीख कर क्या फायदा है? अगर आप मन बना लो तो 1 जान बचा सकते हो, लेकिन ना कहोगे तो 3 जानें चली जाएंगी। बस तुम्हारी तड़प देखकर मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, मैं जरूर करूंगा, लेकिन ना मत कहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। करुणाकर, आता हूँ। हमें 2 विधियों के साथ पूजा करनी होगी और मंत्रों का उच्चारण करके तुम्हें 2 यंत्र बनाने होंगे। एक में ये गुड़िया रखनी है और एक में उस बच्ची को रखना है। 1 घंटे तक वो दरवाजा बंद रखना है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। उस समय उस बच्ची में जितनी भी बुरी आत्माएं होगी, उन आत्माओं को मैं इस पुतले में डालूंगा और वो पूजा मैं यही करूंगा। उसके बाद बच्ची को कमरे से बाहर निकालना और पुतले को भी, और उस पुतले को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर जरा भी समय व्यर्थ न करते हुए तुम्हें यहाँ आना होगा। चलो जाओ, जल्दी करो। अब आप लोग 1 घंटे तक यहाँ मत आना, अब जाओ। रामकृष्णा और गुरुजी को फोन करके कह दो कि यहाँ हमारा काम हो गया। ठीक है। मम्मी, मम्मी, पापा। भगवान की दया से सब अच्छा है। काव्या, रामकृष्णा, इस पुतले को कपड़े में लपेटो, जल्दी करो। काव्या, सुनो, समय बहुत कम है, जल्द से जल्द इसे वहाँ पहुँचाओ। बेटा, तुम इसका ख्याल रखो,
मैं गुरुजी से मिलकर आता हूँ। अपू तुम यहीं पे रहना, मैंने जो कहा है वो काम पूरा कर। हाँ जाओ और उस पुतले को हवन कुंड के पास रखो, जाओ। ठीक है गुरुजी। जल्दी। मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या। अगर लगता है कि तुम्हारा काम हो गया तो तुम गलत सोच रहे हो कुमार, तुम्हारा काम अभी बाकी है। बताइए मुझे क्या करना होगा। कुमार, आज तक तुम्हारी बच्ची पर जितनी भी बुरी आत्माएं थी मैंने उस पुतले में डाल दी है। वो आत्माएं केवल 24 घंटे तक ही उस पुतले में रहेगी। उसके बाद यह प्रयोग तुम्हें किसी और पर करना होगा और उसका बाल नाखून लाकर मुझे देना होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अगर बच्ची को जिंदा रखना है तो तुम्हें यह करना होगा। ये प्रयोग किसी और पे करना ही होगा। नीलकंठ जी ने कहा था यह प्रयोग किसी और के लिए किया गया था, उसके छूने की वजह से ऐसा हुआ था, तो आप भी उसी तरह कर दीजिए। जो गलती मेरे पिताजी ने की है वो मैं नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 28 दिन के अंदर जो भी इसके चपेट में आएगा वो अपनी जान गंवाएगा, समझे तुम? इसीलिए मैंने ये प्रयोग के लिए मना किया था। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर ये प्रयोग तुम और किसी पे नहीं करोगे तो अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे तुम। जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मैं तुम पर कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, तुम मेरी जान हो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या, तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा है ना बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। कुमार बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। बेटा हम जा रहे हैं। कुमार, अब चिंता मत करो। ये कपड़ा उतार कर दूसरा पहन लो, मैं लेकर आया हूं। अब सब कुछ ठीक हो गया है कुमार। देखो, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सही कह रहे हो, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
ये पैकेट चुपके से प्रभाकर नंबूदरी के हाथ में दे देना। मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी का प्रयोग सफल हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम लोग खुश रहो, तुम लोग खुश रहो। मुझे पता है तू मेरे बारे में सोचकर बहुत दुखी होगा। अपनी जिंदगी में अगर मैंने कोई सच्चा इंसान देखा है तो वो तू ही है। अपनी आंखों में सपने लेकर तू इस गांव में आया है। इस दुनिया की चालबाजी में तुम कभी मत फंसना, जीत के लिए हमेशा आगे बढ़ना। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। सच में मैं अपनी मौत से बहुत खुश हूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कुमार कि मेरी मौत रास्ते में भटके हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर आऊंगा इस दुनिया में। आप लोगों से मैं क्या कहूँ, देखकर सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे संकट के शिकार हुए परिवार कितने दुख झेल रहे होंगे। अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। नहीं, ऐसी हैवानियत की दुनिया हमें नहीं चाहिए। भगवान ने हमें कितनी खूबसूरत दुनिया दी है, जरा सोच कर देखिए। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। सबका शुभ मंगल हो।